थानेदार है उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि एसएचओ की ले सकता है, एसएचओ की ले सकता है। ये कहाँ से बढ़ती हुआ था, इसकी अपॉइंटमेंट लेटर किधर है? आम शहरी के कहने के ऊपर ये सब कुछ हो जाएगा। आम शहरी के कहने पे सब कुछ हो रहा है। जो सरकारी मुलाजिम बैठा है वो ये समझता है कि ये मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ, वो मुलाजिम आपका है। वो समझता है मैं इनका अफसर हूँ। आप वासा में चले गए, आप हॉस्पिटल में चले गए, आप किसी भी इदारे में चले गए, अगर वहाँ पे कोई बदतमीजी होती है, हर अदारे के हेड को उसके नाम के ऊपर एप्लीकेशन लिखी कि इसने मेरे साथ ये ज्यादती की है और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस खादिम इदारा, पुलिस नहीं, पूरे पाकिस्तान का हर सरकारी इदारा खादिम है, अवाम का खादिम है। असला लाइसेंस ही नहीं बनता, क्या करें? असला लाइसेंस पहले डीसी ऑफिस बनाता था, उन्होंने नादरा के ये कर दिया कि इसको ऑनलाइन करवाया जाए अपने आईडी कार्ड के साथ। अब असला लाइसेंस बन गया, वो असला लेके हम सरेआम घूम सकते हैं या फिर उसको छुपा के रख सकते हैं? सरेआम तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी इजाजत नहीं है। कानूनी तौर पे तो ये भी हक हासिल है, जब आपको नाके के ऊपर रोकते हैं वहाँ पे कि ऐसा ही का होना जरूरी है, कानूनी तौर पे तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि आप मुझे अपना भी कार्ड दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। आम शहरी का मौजूदा हालात में ज़िंदा रहना दोबर हो चुका है। महंगाई तो चले एक जानिब अपना तूफ़ान उठाई खड़ी है, माशी बहरान ने भी मुख्तलिफ वज़ीयतों का अलदमिया दे रखा है, लेकिन वो कौमें जो कवानीन को समझ ना पाएँ, जो आइन को ना जानते हों, जिनको दस्तूर का अता पता ही ना हो, वो कौमें भटक जाती हैं और उन आइन शिकन लोगों के दरमियान में पिस भी जाती हैं। उनकी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं। कैसे ज़िंदगी आइन के मुताबिक गुजारी जा सकती है? हमें राइट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हकूक़ देता है, यानी कि शहरी हकूक़ किस बुलंदी के ऊपर एक आम शहरी को जाके खड़ा कर देते हैं। यानी कि आपके घर में अगर नलका कट चुका है, पानी का बिल आपने जमा नहीं करवाया या नलका कट चुका है, आपको नलका तो लगवाना नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि हमने वहाँ कैसे जाना है, तो किसी अफसर की करप्शन के बारे में अगर आपने जानना हो तो वो कौन कौन से तरीक़ाकार होंगे, वो कौन सी कानूनी पेचीदगियाँ होंगी, जिसको बड़ा बाआसानी आप खुद पर राइज करेंगे और फ़ौरन से पहले आप कुरान निकाल लेंगे। दूसरी बात, वो रजिस्टर जो खुफिया रजिस्टर थानों में होते हैं, जिससे बाकायदा तौर पे एसएचओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, महारर और तमाम वो अफसरान जो बाइख्तियार होते हैं, उनकी कांपे टोंकती हैं कुछ लिखते वक्त। वो रजिस्टर कौन से होते हैं जिनका आज तक कभी किसी ने जिक्र नहीं किया? इन तमाम बातों के ऊपर असला लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं? हर शख्स की जानो माल को इस वक्त लातदाद खदशात हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान में सिक्योरिटी का आलम आपके सामने है। पुलिस कितनी फ़ाल है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे कितने फ़ाल हैं, ये आप सब जानते हैं। कुछ भी डका छुपा नहीं है। आए दिन चोरियाँ चकारियाँ, मोबाइल स्नैचिंग और मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें, नकब ज़नियाँ, इस तरह के मामला चलते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए शहरी कैसे ताकतवर हो सकता है, अपने हकूक़ का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, वतन अजीज़ पाकिस्तान के नामवर तरीन वकील, जिनके क्रेडिट में सबसे बड़ी बात ये जाती है कि उन्होंने उस दौर में जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान AQ खान बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, उनका ना सिर्फ मुकदमा लड़ा बल्कि अपनी ज़िंदगी को उनकी खातिर दाव पे लगा दिया। और बार कौंसल के साबका एक अहम ओहदेदार भी रहे हैं, हमारे साथ एडवोकेट चौधरी मुदस्सर साहब मौजूद हैं, हमारे दोस्त भी हैं, गाहे बगाहे हम इनसे लीगल राय भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जय साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जय साहब, सारे सवाल आपके सामने हैं, मैंने सारी की सारी रुएदाद आपके सामने पेश कर दी है। एंट्रो में कोई चीज़ छुपी नहीं है। इस मुल्क में अगर कोई कमज़ोर आदमी है तो वो शहरी है, चाहे वो लैंड क्रूज़र के ऊपर बैठा हुआ है, चाहे वो रेड़ी बान है या वो गधा गाड़ी चला रहा है, उसके पल्ले कुछ नहीं है। एक कोटी का पुलिस अफसर, कांस्टेबल, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, जो मैट्रिक के दौर से भर्ती हुआ है, वो उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है, घरों के ऊपर कब्जे कर लेता है। सुई गैस के अफसरान अलग अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, वापडा ने अलग गुंडागर्दी उठाई होती है। कहीं पर आप चले जाएं, आपके कोई मसले मसाइल हैं, आप फनकार हैं, तो पंजाब बार कौंसल में किस तरह उसको अपने हकूक़ हासिल करने हैं, वो बीमार पड़ गया है, किस तरह वो क्या सब कुछ कर सकता है, और वो कौन से छुपे हुए रजिस्टर हैं जिनसे इनकी पुलिस वालों की कांपे टांगती हैं, या इस सारी बातें आपसे पूछती हैं। जी यासिर भाई, बहुत अहम टॉपिक जिस पे आज तक किसी ने नज़र नहीं डाली,
सारी बातें बात किया जाती हैं। सबसे पहली बात आपकी सबसे अहम है, जो आपने कहा कि आम शहरी के पास क्या हक हासिल है, वो किसी सरकारी डिपार्टमेंट से जाके पूछे। जी बिल्कुल ठीक। अगर किसी आम शहरी को अपने इन राइट का पता चल जाता है तो मैं समझता हूँ बाकी सारी चीज़ें बाद में आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। सबसे पहले हमारा आइन का आर्टिकल 19A है। 19 है, ठीक है। वो हर शहरी को राइट टू इंफॉर्मेशन का हक देता है। अच्छा, प्रॉपर आइन दे रहा है। आइन दे रहा है। चले आइन की बात छोड़ दें, उसके बाद बड़े खूबसूरत एक्ट बन गए। एक एक्ट प्रोविंस का बन गया, एक एक्ट फेडरल का बन गया, यानी कि एक सूबे का बन गया और एक मरकज का बन गया। एक मरकज का बन गया। हर शहरी के पास हक एक्ट हाजिर से है। मुतल्लिक कानून बन गया। कानून बन गया, एक पूरा कानून बन गया, और वो इतना आसान तरीका कर उसका रख दिया गया। हाँ। उसकी मैं आपको बाकायदा तौर पे लोकेशन भी बता दूंगा आपके प्रोग्राम में। बताइए प्लीज। पूरे पाकिस्तान में हर शहरी के पास हक हासिल है। जितने सरकारी अदारे हैं उनके मुतल्लिक ऑलमोस्ट हर किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकता है। इवन दैन के एक थानेदार है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है कि SHO की ले सकता है। SHO की ले सकता है। ये कहाँ से बढ़ती हुआ था, इसकी अपॉइंटमेंट लेटर किधर है, इसकी मैटर इसको शोकस कितने हैं, इसको शोकस कितने हैं, इसको सजाएं कितनी मिली हैं। हर शहरी का बुनियादी हक हासिल है। अब वो कैसे ले सकता है? हाँ। अगर तो अदारा प्रोविंस का है तो पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन जनाब बाग के बिल्कुल सामने एक रोड है, वहाँ पे बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा गूगल के ऊपर आप लिखे पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके अंदर बाकायदा 3 रुकनी कमेटी बैठती है। उसके अंदर एक जज बैठता है, उसके अंदर बाकायदा केस लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर कॉल्स होती हैं, उनकी तनख्वाहें कुरक होती हैं अमल दरामद ना करने की सूरत में। अच्छा, गूगल के ऊपर ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका इतना आसान है, कोई किसी वकील की, कोई किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक पेज लें, उसके ऊपर लिखें कि ये सरकारी स्कूल है, ये इसका टीचर है, इसकी तनख्वाह कितनी है, स्कूल का रकबा कितना है और इसको कितना टैक्स पड़ रहा है। वो उस अदारे को रिसीव करवा दे। बिल्कुल ठीक है। उसकी रिसीविंग ले ले। अगर वो रिसीव नहीं करते तो उसको डाक के थ्रू उसको भिजवा दो, डाक की रसीद साथ लगा के। बिल्कुल ठीक। एज पर ला 14 दिन के अंदर अंदर वो बाउंड है जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है विद रिकॉर्ड आपको पेश करे, जो आपने मांगी है। जो आपने मांगी। हर शहरी की बात कर रहा हूँ। ये हर शहरी आम बंदा जिसके पास खानदान नंबर मौजूद है, जिसके पास नेशनल ID कार्ड मौजूद है। उसके बाद वो 14 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो इंफॉर्मेशन सेल में कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। आप उसी एप्लीकेशन को, उस रसीद को या उस रिसीविंग को बुनियाद बनाकर ऊपर एक और एप्लीकेशन लगा देंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नाम पे। मैंने इससे इंफॉर्मेशन मांगी है, ये लोग इन्होंने मुझे नहीं दी। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ सिंपल वो एप्लीकेशन वहाँ पे जमा करवा दे, उस एप्लीकेशन के उनको नोटिस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जो रेलिवेंट लोग हैं, और नोटिस अमल दरामद ना करने की सूरत में उनके वारंट ऑफ अरेस्ट निकलते हैं, उनकी पेट है जो जाती है। अच्छा। वो जज के पास वो सारे इख्तियारात है जो जज के पास। शहरी के कहने के ऊपर ये सब कुछ हो जाएगा। आम शहरी के कहने पे सब कुछ हो रहा है। आपकी दुनिया में तो नहीं ले जा रहे यासर साहब, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा। इसके बाद अगर वो अदारा प्रोविंस का नहीं है, फेडरल का है, अच्छा। तो फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन इस्लामाबाद में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर मेरी कई पिटिशनें चल रही हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल यहाँ से उस अदारे को एप्लीकेशन दे, नहीं मानता वही आप एप्लीकेशन ऊपर डाक लगा के TCS कर दें उनको। बिल्कुल ठीक है। वो आपको बाकायदा क्रॉसपॉन्डिंग करते हैं, वो आपको बताते हैं। इसमें मोटरवे के ऊपर, महंगी चीज़ों के ऊपर मैंने फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन को पिटिशन दायर की। वो उन्होंने रिप्लाई ना करने की सूरत में उनकी पे अटैच हो गई। अच्छा। फिर बाकायदा उन्होंने लिस्टें रिप्लाई फाइल किया कि हम हर लेबा एरिए पे अपनी लिस्ट लगा देंगे कि ये चीज़ इतने की है। तो ये वो चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें बाद में, जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हर शहरी अपना ये हक जान ले, कम से कम वो जो हर इदारा आप वहाँ पे चले जाएं, आप हॉस्पिटल में चले जाएं, आप हर बंदा बदतमीजी जो सरकारी मुलाजिम बैठा वो ये समझता है, वो ये समझता है कि ये मैं इनका मुलाजिम नहीं हूँ, वो मुलाजिम आपका है। बिल्कुल ठीक है। वो समझता है मैं इनका अफसर हूँ। बिल्कुल ठीक। बहुत कम लोग हैं जो अच्छे भी हैं। हर बंदा में मुराद ये कि अगर कोई 80% लोग हैं तो उनमें कोई 20% अच्छे भी हैं। वो उसके ऊपर वो पिटिशन दायर करे और अपना जो भी उसका सलूशन है वो वहाँ से मिल सकता है। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, किसी भी इदारे में आप चले जाते हैं, किसी भी इदारे में आप वासा में चले गए, आप हॉस्पिटल में चले गए, आप किसी भी इदारे में चले गए, अगर वहाँ पे कोई बदतमीज़ी होती है या वो काम नहीं करता, तो अब सोशल मीडिया का दौर है, हर अदारे के हेड को उसके नाम के ऊपर एप्लीकेशन लिखे कि इसने मेरे साथ ये ज़्यादती की है और इसके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है। कार्रवाई
होती है, अमल में भी आएगी। अमल में भी आएगी, वरना सिटीजन पोर्टल है उसके ऊपर खैर इतना कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। अच्छा, ठीक। लेकिन कम से कम हम इस हद तक तो अपनी फाइट अब कर सकते हैं। सही, यानी कि अब बचना नामुमकिन सा होता चला जा रहा है उन सख्त गिर और गैर असूली अफसरों का जो प्रोविंस और फेडरल में मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम शहरी हकूक़ के हवाले से डेफिनेशन मांगें आसान लफ्ज़ों में कि आपके क्या क्या शहरी हकूक़ हैं, तो आप उसको किस तरीके से बताएं? अगर सारे बंदे अपनी लिमिट्स में आ सकते हैं, अगर क्या हो, अगर हर शहरी अपना हक जान ले, अगर हक जान ले या जानने की सलाहियत ही पैदा कर लें, सलाहियत पैदा कर ले, चले हक जब बंदा निकलता है तो फिर मिल जाता है, मिल जाता है। दूसरी बात ये, एक और बात मैं एक नेगेटिव पहलू भी दिखा दूं, यहाँ पे एक सिस्टम बहुत ही बुरा है। हाँ। 1860 के तो कानून बने हुए, आज तक किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि उसको रिवाइज कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, वही डेट। ये कानून बहुत गलत है। ये एक जो क्राइटेरिया है कि अगर आपने एक एसएचओ के खिलाफ एप्लीकेशन देनी है, बिल्कुल ठीक, तो वो डीआईजी से मार्क होकर दोबारा उसी थाने के डीएसपी के पास आ जाएगी और वो उसके खिलाफ कभी भी नहीं लिखता, वो ज़ाहिर है उसका। अगर आप एक डॉक्टर के खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं, वो उसी हॉस्पिटल के एमएस के पास आ जाएगी। जो साहिवाल का वाकया लास्ट टाइम था, वो वीडियो आपने सुनी, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह उनको आखिर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर भी पिटीशन फाइल की हुई है कि वही एमएस कहता है कि इसको जलील करो। बिल्कुल सही, ठीक है। वो ये एक हमारे निज़ाम में लूपोल है और बहुत बड़ा लूपोल है। तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक हम शहरी हकूक के बारे में जाने। शहरी हकूक के बारे में जानने के अलावा कुछ हमारे जो लॉ है इसको भी चेंज होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, चेंज करना पड़ेगा, चेंज होना लगता है चोई साहब के इतना बसीता लॉ, फ्यूडल लॉ जो गोरों ने जात पात को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, दर हकीकत आपको लगता है कि आप इतने तवाना मुल्क हो गए हैं कि वहाँ पे ये लॉ चेंज हो सके? यहाँ पे इतनी नई साइबर क्राइम में जब आई तो नए दफात जारी हुई थी, उनमें से 4 बची हुई हैं। बाकी बात यह है कि कानून किन्होंने बनाना है? जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कानून साज असेंबलियों ने बनाना होता है ना, जिसको हम अपने एमएनए बनाते हैं, सेनेटर बनाते हैं, उनको भी वोट हम ही देते हैं, हम देते हैं। लेकिन एक बात है कि उनको साइन करने के बाद भी नहीं पता चलता हमने किस कानून पे साइन किए हैं। और 1860 का जो हमारा जो ये क्रिमिनल लॉ का जो बना हुआ जो कानून बने हुए, 1860 में अगर अंग्रेज ने वो कानून बनाया था तो उस वक्त आबादी कितनी थी? इतनी थी। उस वक्त मसले कितने थे? छोटे थे। उस वक्त व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ये नहीं था। उन्होंने उस वक्त अपने दौर के मुताबिक बनाया था, वो भी ख़ास तौर पे ये जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया, इन लोगों को उलझाने के लिए, ये आपस में उलझते रहे वो कानून के एक कटोरे। तो हम इनको चाहिए था कि ये कानून को खूबसूरती से हालात चेंज के मुताबिक, रसूल चेंज के मुताबिक उसको बनाते। यहाँ पे प्रोग्राम क्योंकि तवील हो जाएगा, हम बात को आगे भी लेके जाएंगे। आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की मुकम्मल आसान डेफिनेशन ज़रा बता दें पब्लिक को। हर शहरी के पास ये हक हासिल है, हर सरकारी अदारे से उसके रेलिवेंट है या नहीं है, उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, चाहे वो अदारा फेडरल का हो, चाहे वो प्रोविंस का हो। आराम से कर सकता है, आराम से कर सकता है, सिंपल एक एप्लीकेशन पे। वो कोई जुर्म नहीं कर रहा, वो अपना हक ले रहा है, अपना हक ले रहा है। और ये उसी सूरत में कर सकता है ना कि वो टैक्स दहिंदा है, ये अगर वो नहीं भी टैक्स दहिंदा तो इस शहर का आईडी कार्ड टैक्स दहिंदा होना जरूरी नहीं है इसके लिए, ना कोई वहाँ पे एनटीएन नंबर मांगा जाता है, सिंपल एक सफे के ऊपर। आपके थाने का एसएचओ अगर आपके साथ बदतमीजी करता है, आपका अगर एसडीओ आपकी बात नहीं मानता और आपके साथ ज्यादती करने पर उतर आता है, आपका मेडिकल ऑफिसर आपके मुताबिक मेडिकल नहीं बनाता जो मतलूबा चोट लगी है। अच्छा नाज़रीन, आपने डेफिनेशन सुनने के बाद कम से कम अपने अंदर एक एनर्जी तो महसूस की होगी कि अगर आप किसी भी सरकारी अफसर के बारे में जानना चाहते हैं जो आपका कानूनन हक है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत, तो वो आप आसानी जान सकते हैं। चौधरी मुदस्सर साहब ने उनके एड्रेसेस भी बता दिए हैं, गूगल का तरीक़ाकार भी बता दिया है। आगे अब बड़े अहम सवालात उठने वाले हैं जिनकी जानिब जाना बहुत ज़रूरी है। थानों के अंदर कुछ खुफिया रजिस्टर होते हैं, वो कहते हैं कि वो पुलिस अफसरान की मौत भी होते हैं, उसमें बड़ा उन्होंने देखभाल के लिखना होता है। वो कौन कौन से रजिस्टर हैं और उनका क्या मतलब है? यासर भाई, हर थाने के अंदर 25 रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट। लेकिन उनमें 2 रजिस्टर जो है ना, उनको यूनियन काउंसिल की तरफ अब दे दिया गया है। एक मवेशियों के मतलब होता है, एनिमल्स के मतलब, और एक डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो लेना होता है, दूसरा तीसरा, ये 2 जो है ना वो रेलिवेंट यूनियन काउंसिल के पास चले गए हैं। बाकी 23 रजिस्टर्ड आ गए। अच्छा, उनमें 1 से लेकर 23 तक अगर 1 बाय 1 जिक्र करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले रजिस्टर में FIR होती है, उसकी 5 परतें होती हैं, इसके आगे बड़ा जो खुफिया है, खुफिया एक रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर नंबर उसको 25
وہ ایک ایس ایچ او کا اپنا خفیہ رجسٹرڈ ہوتا ہے, اس میں وہ اپنے تھانے کے جو سٹاف ہوتا ہے ان کی حرکات اور ان کے بارے میں وہاں پہ لکھ سکتا ہے. اچھا, ان کے بارے میں ایک ان کے ایسے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک جرنل ایک بات بتا دوں کہ ہر تھانے کے اندر رجسٹرڈ ہوتا ہے, ان کے اندر باقاعدہ طور پہ ساری لسٹیں بنی ہوتی ہیں کہ اس علاقے میں بدماش کون ہے, اس علاقے کے جو دکیت ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں, مطلوب لوگ کون ہیں, ان کا رجسٹر علیحدہ ہوتا ہے. اس میں جو اس طرح کے رجسٹر سارے, یعنی کہ ان کے سب کا ریکارڈ اس میں پولیس اسٹیشن کے اندر ہر ایک چیز کا رجسٹر بنا ہوا ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ ٹوٹل 25 رجسٹر ہوتے ہیں. جیسے آپ نے رجسٹر نمبر 25 کی بات کی ہے کہ ایس ایچ او مکمل طور کے اوپر ایک اپنی ڈائری لکھتا ہے, وہاں کے تھانے کے حالات و واقعات لکھتا ہے, سٹاف کا بیہیویئر کیسا ہے, وہ ڈیوٹی کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس کا کارکردگی ساری چیزیں ہیں کہ نہیں, یعنی کہ وہ اپنے افسران تک پہنچا رہا ہوتا ہے اور وہ سٹاف کو بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ بات تو سمجھ ہمیں آ گئی ہے. اس کا مطلب کہ اگر ایس ایچ او ایماندار ہے تو وہ پبلک کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اور سٹاف کی نیگلیجنس ساری کی ساری اپنے افسران کو گزریٹڈ آفیسرس کو بتا رہا ہوتا ہے. اب تھانہ ایس ایچ او کے انڈر ہوتا ہے, تھانے کا ڈسپلن ہمیشہ ہی وائلیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کیا ایسا بھی کوئی رجسٹر ہے جس میں کوئی گزریٹڈ آفیسر آئیں اور آ کر کے اسے وزٹ کریں اور اس میں اس تھانے کی رویداد لکھیں؟ رجسٹر نمبر 13 ہوتا ہے, باقاعدہ طور پہ ایک رجسٹر ہے, وزٹ پرائے گزٹڈ افسران. اچھا جی. یہ گزٹڈ افسران جب وزٹ کرتا ہے تو اس کے تھانے کے سٹاف کی, تھانے کی حالت, اس کی کارکردگی کے بارے میں اپنی رائے لکھتا ہے. یہ ایک رجسٹر نمبر 13 ہوتا ہے جو محسوس کرتا ہے اس کے بارے میں, وہ تھانہ رجسٹر نمبر 13 ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں متعلقہ ایس پی ہو سکتا ہے جی, وہ جو بھی گزٹڈ افسر ہے. ہاں, اس میں لفظ گزٹڈ افسر کا یوز ہوا ہے, کوئی ایس پی یا اس طرح کا لفظ گزٹڈ افسر. ٹھیک ہے, گزٹڈ افیسر. اس کا مطلب کہ عوام اب بے فکر ہے کہ جب وزٹ افسران کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی افسر کے پاس کسی ایس ایچ او کی یا کسی سب انسپیکٹر کی یا کسی بیٹ افیسر کی شکایت لے کے جاتے ہیں تو اگر وہ آپ کی شکایت حق بجانب ہوتی ہے تو ان کے نوٹس میں وہ پہلے ہوتا ہے, انہوں نے وزٹ کر لیا ہوتا ہے اور انہوں نے لکھا بھی ہوتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ عمل درآمد کوئی بھی نہیں ہے. آپ کسی کے خلاف اپلیکیشن دے دیں, کسی سب انسپیکٹر کے خلاف, کسی کے خلاف دے دے, اس کے اوپر کوئی عمل درآمد, الٹیمیٹلی وہ اپلیکیشن واپس انہیں کے پاس آ جاتی ہے. یہ تو وہاں کی بات ہے, نظام ٹھیک ہو, نظام ٹھیک ہو, نظام ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں جوئی صاحب, ایک نظام ٹھیک ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. جب رائٹ آف انفارمیشن ہوگی اور جب شہری کو پتہ ہوگا ان باتوں کا تو پھر وہ اس ڈی ایس پی کے ساتھ بھی بحث مباحثہ کر لے گا کہ میرا حق مجھے ادا کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. ایسے ہی ہے. آپ کے پاس تو ہم اسی لیے آئے ہیں تاکہ آپ شہری کو اویئر کر سکیں کہ اس کے حقوق کیا ہیں تھانے کے حوالے سے اور عام پبلک کے جتنے بھی آفیسر ہیں. ایک جو اس سیشن میں آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پولیس خادم ادارہ ہے؟ پولیس نہیں, پورے پاکستان کا ہر سرکاری ادارہ خادم ہے, عوام کا خادم ہے. اچھا, بالکل. یعنی کہ متحد عوام ادارہ ہے. عوام سپریم ہے. سپریم ہے. عوام کے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عوام کی وجہ سے سارا کچھ ہے, سارا نظام چل رہا ہے. پولیس کیا, پولیس کا ڈی آئی جی بھی پبلک سروینٹ, ہی از اے سروینٹ, لفظ سروینٹ کا آ رہا ہے. سروینٹ کا آ رہا ہے. اور جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ قانون کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, ویسے تو حقیقت میں آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک سپائی بھی سپیریئر ہے. قانون آخرکار وکلا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہی امپلیمنٹ کرواتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ایک وکیل کی زبان سے یہ ساری حقیقت نکلے باہر تاکہ لوگ تھوڑی سی حوصلہ پکڑ سکیں. انتظامیہ اگر اپنا کام کرے, اتنے خوبصورت قوانین موجود ہیں, اتنے خوبصورت قوانین موجود ہیں کہ اگر ان کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو پاکستان میں کہتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک ہی کوئی نہیں ہے. قانون بہت خوبصورت موجود ہیں, اگر ان کے اوپر ہر چیز کے اوپر موجود ہے, اس کے اوپر تو کام ہونا چاہیے. دیکھیں عدالتوں کے پاس تو آتا ہے, عدالتوں نے تو اپنا ایک فیصلہ کرنا ہے, انصاف نہیں, معذرت میں لفظ کہتا ہوں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دو پارٹی آتی ہیں, فیصلہ کر دینا قانون کے مطابق. قانون بنانا کس نے ہے؟ انتظامیہ بنانا پارلیمنٹیرین ہے, ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے؟ انتظامیہ نے. یہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں تو اگر انتظامیہ درست ہو جائیں گے تو اویئرنیس آپ تک پہنچ چکی ہے.
मेरा नहीं ख्याल कि आने वाला वक्त जो है वो बिल्कुल दिए की तरह रोशन होगा और हर दिन की सुबह बहुत सजरी सवेर होगी और हर शख्स बड़ी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को कवानीन के मुताबिक लेके चलेगा। ना कोई शख्स किसी को तंग करेगा, ना ही अपनी ज़ात को तंग होने देगा। लेकिन वतन अजीज़ पाकिस्तान में ज़ाहिर है कुछ हमारी कह लें कि पुलिस नफरी कम है, या फिर ये कह लें कि पुलिस उस तरह मुतहरक नहीं है, हर जगह के ऊपर पहुंच नहीं पाती। 15 के ऊपर आप कॉल करते हैं, उसके बाद फिर आपको ऐसे ही लगता है कि हमने किसी बेटी का रिश्ता मांग लिया है, वो बूढ़ी हो गई है और अब वो रिश्ता आ नहीं रहा। तो उस दौरान एक वाहिद आपके पास एक अपना लाइसेंसी वेपन रह जाता है जिससे आप चोर या डाकू को डरा धमका सकते हैं या फिर अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। असला लाइसेंस ही नहीं बनता, क्या करें? देखिए यासर भाई, असला लाइसेंस वक्तन फ़क्तन मुशर्रफ दौर के बाद जब दहशतगर्दी बढ़ी तो कुछ अरसे के लिए बंद हुए, फिर खुलते रहे, फिर बंद हुए, वक्तन फ़क्तन खुलते और बंद होते रहे हैं। अभी खुले हुए हैं, अभी खुले हुए हैं। 2015 के बाद उन्होंने जितना भी ये असला लाइसेंस पहले डीसी ऑफिस बनाता था, उन्होंने नादरा के ये कर दिया कि इसको ऑनलाइन करवाया जाए अपने आईडी कार्ड के साथ। फिर ओमनी में आप पैसे जमा करवाते हैं, एक पूरा प्रोसीजर मौजूद है। लेकिन अब असला लाइसेंस खुले हुए हैं, अब खुले हुए हैं। अब क्या तरीका है? तरीका उसका बहुत आसान है। आप गूगल के ऊपर चले जाएं तो 50,000 70,000 फाइलें बनानी शुरू कर देता है। मैं तो लीगली बात कानून दान हूँ ना, कानून के मुताबिक जी। आप सिंपल गूगल के ऊपर लिखें असला लाइसेंस फॉर्म्ड, अदरवाइज देन होम डिपार्टमेंट .gov, ठीक है, ये एक .gov अभी ये मैं आपको आसानी से दिखा सकता हूँ। ये असला लाइसेंस का फॉर्म, ये गूगल से आसानी से कि असला लाइसेंस फॉर्म, ये साइट का नंबर होम डिपार्टमेंट .gov ये, और ये आसानी से यहाँ आप गूगल पे वैसे लिखे कि असला लाइसेंस फॉर्म्ड, जब खुले हुए हैं ये आपको फॉर्म एक आसानी से मिल जाएगा। इसके ऊपर ये चेक लिस्ट बनी होती है। चेक लिस्ट में वो कुछ रिक्वायरमेंट लिखते हैं कि आपने 1 by 1 की कोई पासपोर्ट तस्वीरें देनी है, CNIC देना है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ की जो हुआ है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट साथ लगा दिया गया है, वो किसी ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर से। उसके अंदर लिखा है कि ये बंदा कोई पेशेंट तो नहीं है नफ्सियात का, या सडन प्रोवोकेशन तो नहीं आती, वो सर्टिफिकेट साथ लगाए। साथ ये उन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, इसको फिल करके आप अप्लाई करें। और अप्लाई करना कहाँ है? ये इनके होम डिपार्टमेंट इसको डील कर रहा है, होम डिपार्टमेंट। लेकिन वो सेक्रेटरीट में बैठता है, सेक्रेटरीट में इनको बाकायदा तौर पे वो अब नादरा के साथ उन्होंने ऑनलाइन भी कर दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप होम डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे जी, तो फिर वो अगर वो आपका अप्रूव हो जाता है, वहाँ एक मीटिंग होती है, सेक्शन ऑफिसर है, ठीक है, 30 दिन के अंदर एक मीटिंग होती है। ये तो उनकी इंटरनली मीटिंग है जो मुझे नॉलेज में आया है कि वो एक मीटिंग होती है, उसमें वो उनको फैक्ट एंड फिगर सारे देख के तो फिर कुछ असला लाइसेंस वो पास करते हैं और लोगों को वो मिल रहा है। एक है कलेक्शन को, उसका बंद है, बाकी सबके असला लाइसेंस खुले हुए हैं। आप अप्लाई करें, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस मिलने के बाद असला परचेज किया जा सकता है कि उससे पहले असला परचेज किया जाए? ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको जो लाइसेंस, जिसका असला आपको लाइसेंस मिलेगा उसके मुताबिक ही आपको कि आप उसमें बाकायदा अब लिमिट भी कुछ कर दी गई कि इतनी आपको गोलियां मिल सकती हैं, इतना असला मिल सकता है। इसके ऊपर नंबर वगैरह का बताएं कि क्या होता है? जी, नंबर लिखा होता है नादरा के बाद। जी, नादरा के साथ अब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है, एक सिस्टमैटिक निज़ाम के फिर आप असला डीलर के पास जाएंगे, बिल्कुल असला परचेज करेंगे, लेकिन वो लिमिट की हद तक, जितनी लिमिट के आपको लाइसेंस मिला है। जी ठीक है, उसी लिमिट के तक 125 गोलियां होंगी, जो भी होगा, जो लिमिट है। जी अच्छा, होम डिपार्टमेंट इसको डील कर रहा है। दोबारा बोलते हैं असला लाइसेंस बनाने का तरीका। आप गूगल के ऊपर जाए, बिल्कुल ठीक है, असला लाइसेंस फॉर्म लिखे, या अदरवाइज आप छोड़ दें अपनी होम डिपार्टमेंट .gov, वहाँ पे आपको 3 फॉर्म मिलेंगे, चेकलिस्ट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट और एक फॉर्म, उसके साथ 2 तस्वीरें लगती हैं। वो फॉर्म जो चेकलिस्ट के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके होम डिपार्टमेंट में आपने इस फॉर्म को जमा करवाना है। बिल्कुल ठीक है। जमा करवाने के बाद एक मीटिंग उनकी होती है, 30 दिन के बाद वो कुछ फॉर्म साइन करते हैं जो मुनासिब समझते हैं, जो देखते हैं उसके मुताबिक। अगर जो उनका क्राइटेरिया के नादरा में कुछ पैसे जमा करवाने पड़ते हैं बाजरिया ओमनी, वो जमा करवाने होते हैं। फिर आगे जब ये प्रोसीजर में जाएंगे तो फर्दर गाइडलाइन मिलती है, यानी ये एक मेजर प्रोसीजर आ गया। बिल्कुल ठीक है। इसके मुताबिक आप अपना असला लाइसेंस बनवा सकते हैं। असला लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब असला लाइसेंस बन गया, वो असला लेके हम सरेआम घूम सकते हैं या फिर उसको छुपा के रख सकते हैं? सरेआम तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी इजाज़त नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना गाड़ी में रख सकते हैं सिर्फ एक लिमिट की हद तक। देखिए, सेल्फ डिफेंस का एक वो फिर लंबा हो जाएगा, उसमें आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कि एक लिमिट की हद तक ना, मुतलका गोलियां सारे इस्तेमाल होता है कि शो ऑफ नहीं कर सकते।
शो क्या नहीं कर सकते? शो ऑफ नहीं कर सकते। Show off अगर नहीं कर आपके पास सकते, ठीक है। लाइसेंसी असला है भी ना, हाँ। तो आप उसको अपनी कस्टडी में रखें, अपने छुपा के रखें, गाड़ी में रखें, लेकिन आप शो ऑफ नहीं कर सकते पब्लिक में। शो ऑफ नहीं कर सकते। शो ऑफ नहीं कर public में। सकते। आपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर असला लाइसेंस बनाना है, उसका बेहतरीन तरीका कार चौधरी मुदस्सर साहब ने बता दिया है। उससे आपका असला लाइसेंस भी बन जाएगा। मुझे बहुत सारे लोगों की मेल आई कि आप किसी काबिल वकील से हमें बताएं, हमें एजेंट लोग लाख रुपए लेकर लूट रहे हैं और असला लाइसेंस फिर भी नहीं बनता और उसके बाद उनका नंबर बंद हो जाता है। अगर आप कानून को जानते हैं तो आपको शहरी हकूक़ का भी पता चल गया। अगर आप चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप समझना चाहते हैं कि आप शहरी हकूक़ के तहत कितने बुलंद बांग एक इंसान है, तो मेरे ख्याल में चौधरी साहब ने जितनी आसानी से बता दिया है, इसके अलावा कोई दूसरी बात रह नहीं जाती। चौधरी साहब, आपका फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मैंने ज़रूर आपसे करना है। पुलिस ऑफिसर नाजायज़ असला लगा सकता है? बिल्कुल नहीं, आपके अल्फाज में ही आपका जवाब है, नजायज असला। हाँ जी। आपकी बात में आपका जवाब यानी कि मौजूद वो है ही नहीं नजायज। तो ये सब इंस्पेक्टर ASI बगैर लाइसेंस के वो पिस्टल जो पुलिस के इश्यूज नहीं किए होते लगा के घूम रहे होते हैं और उनके पास रसीद तक नहीं होती किसी दुकान की, वो बरामदगी में बरामद किए होते हैं। क्या आम शहरी रोक के उनसे पूछ सकता है कि ये नाजायज़ असला तुम क्यों लेके जा रहे हो? यासिर भाई, इसके ऊपर आप बहुत सारे इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं, और मुझसे ज़्यादा आप इस चीज़ का जानते हैं। कानूनी तौर पे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता ही है फिर जो नाज़रीन आपको बताता चला जाऊं कि एक आम शहरी एक पुलिस ऑफिसर भी है। और एक बात और मैं, कानूनी तौर पे तो ये भी हक हासिल है कि आप जब आपको इधर रोकते हैं, नाके के ऊपर रोकते हैं, वहाँ पे ASI का होना ज़रूरी है। कानूनी तौर पे तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि आप मुझे अपना भी कार्ड दिखाएं। भाई क्या पुलिस अफसर हैं भी कि नहीं? पुलिस अफसर है भी है कि नहीं है, वो आपकी हिफाजत के लिए है ना। तो जिस तरह काफ़ी सारे स्कैंडल ऐसे है कि एक वो CSP बन के उसने पूरे लाहौर की पुलिस को वक्त डाला, जाली इंस्पेक्टर बन के वो दाता दरबार का पूरा विजिट कर रहा था, पूरा विजिट कर रहा है, वही ना। तो इसीलिए देखिए, ये तो शायरी के पास हक हासिल है। अच्छा सब यहाँ पे जहाँ अगर मैं गलत हूँ, जो मैं भारत बोलने लगा हूँ, तो मुझे आप ज़रूर टोक दीजिएगा। नाज़रीन, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा पिस्टल या ऐसा असला लगा के वर्दी के साथ घूम रहा है जो उसे इदारे ने नहीं इशू किया, तो वो नाजायज़ असला है। कम अज़ कम कुछ नहीं तो उसके पास असला डीलर की रसीद का होना बेपनाह ज़रूरी है, और अपना जॉब कार्ड कि जिससे वो पता चल सके कि वो पुलिस अफसर है, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर वो ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाता, तो आप शहरी बतौर शहरी एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, किसी गैर कानूनी सरगर्मी के ऊपर अपनी नज़र रखे हैं। पहले तो कोशिश करें कि मुतलका पुलिस अफसर को आगाह करें। अगर 15 के ऊपर रिस्पांस नहीं आता तो फिर उसको दबोच लें और दबोच के उसको थाने ले जाएं और पुलिस के हवाले करें, और वो बाकायदा तौर के ऊपर उसके ऊपर एक FIR भी लॉन्च होगी। ये सही है? देखिए यासिर भाई, SP डिसिप्लिन, ठीक है, एक पहले नहीं थे, अब SP डिसिप्लिन है। वो उस SP का काम ही डिसिप्लिन को देखना है। अगर कोई ऐसी डिसिप्लिन आपको देखते हैं कि जो नहीं ठीक है, आपकी रेलिवेंस या 15 पे कॉल करें। एक और नंबर 1218 है गालबन, वो गूगल से देखा जा सकता है, वो हेल्पलाइन है। 2 हेल्पलाइन है। तीसरा फिर आप SP डिसिप्लिन के पास चले जाए। बिल्कुल ठीक है कि ये जनाब देखिए ना, उसने सब एक शख्स असला लेके घूम रहा है, उसने वर्दी पहनी हुई है, चले वो पुलिस अफसर भी है, वो असला उसने किसी से बरामद किया हुआ है, क्या आम शहरी उसे रोक नहीं सकता, पूछ नहीं सकता? नहीं, पहले तो बात ये, कुछ असला लाइसेंस यानी कि कुछ असला जो उनका होता है पुलिस वालों का अपना, उनको किसी जगह पे दिखाना भी मना है, किसी जगह पे। लेकिन आपकी उसमें रेलिवेंसी देखनी पड़ेगी ना। अगर आपको इस चीज़ का पक्का यकीन है, देखें वो पता चल जाता है कि ये बरामद हुआ है। अब 30 का पिस्टल तो इशू ही नहीं हुआ पुलिस को, एक कानूनी तो तरीका 30 का पिस्टल लगाया हुआ है। देखिए, उसके लिए कानूनी तरीकाकार मौजूद है। 15 पे कॉल करे, SP डिसिप्लिन को नहीं आती छोड़ दे, उसने रहना तो उधर ही है, उसका पेटी नंबर नोट करे, नाम नोट करे, SP डिसिप्लिन के पास वो चले जाए, एक रिटर्न एप्लीकेशन देके, ताकि डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ आए, डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ आ जाए, और फिर आप कोई दूसरा हथकंडा इस्तेमाल करें। ये सारे वो सवाल थे कि जो लोगों के लिए एक तशनगी बने हुए थे। अब आखिर में मैं आवाम के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से, उनकी ताकत के हवाले से एक एडवोकेट की राय लेना चाहता हूँ। वो आवाम को क्या मशवरा देते हैं? जो इस मुल्क के मालिक हैं वो एक आम शहरी है, कोई अदारा कोई कुछ नहीं है, उसके हकूक़ हैं, हर तरह के उसके हकूक़ मौजूद हैं। फिर अफसराने बाला हर अदारे में मौजूद हैं। सुनवाई ना होने की सूरत में आप इनको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कार्रवाई करवा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कानून कहता है। अल्लाह करे कि कानून के ऊपर अमल दरामद भी होना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिल्लत के साथ रब्त अस्तवारक पेबस्ता रह शजर से
امیدیں بحال رکھ, اپنے حوصلے بلند رکھیں, انفارمیشن کو اپنا مسکن بنائیں, ایجوکیشن کو گھر گھر میں عام کریں, اور اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا, آپ پرانے دور کے لوگ ہیں, اب دوبارہ پڑھ لکھ نہیں سکتے, وکلا برادری, پروفیسرز, صحافی اور تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جو اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, آپ ان سے 5 منٹ لے کر کے اپنے حقوق کے بارے میں جان سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا سد باب کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.